नमस्कार, नमस्ते एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जबलपुर में शंकर शाह, रघुनाथ कुंवर शाह के बलिदान दिवस पर दिग्गजों का जमावड़ा लगा। बीजेपी की ओर से अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा समेत कई दिग्गज मौजूद रहे, तो वहीं कांग्रेस से दिग्विजय सिंह ने भी शिरकत की। आखिर क्या है इसके सियासी मायने? अचानक जबलपुर सियासी जंग का मैदान क्यों बन गया है? सियासतदानों की नजर आखिर कहां पर है? देखिए रिपोर्ट। आदिवासियों के गढ़ में लगा सियासी मजमा। बलिदान दिवस बहाना, कहीं और रहा निशाना। जिनके बलिदान पर आदिवासियों को नाज और अभिमान है, जिनके नाम से आदिवासियों की देश और दुनिया में मान है, उन्हीं वीर सपूतों की धरती पर उनके बलिदान को याद किया गया। अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और जनजातियों की कुर्बानी को याद किया। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आजादी के आंदोलन के अंदर और सन 57 के स्वतंत्र संग्राम से लेकर 1947 तक जनजाति नेताओं ने जो बलिदान दिए हैं, शायद ही इतने बलिदान किसी और लोगों ने दिए होंगे, इतने हमारे जनजाति नेताओं ने। राजा शंकर शाह, बलिदानी राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी के स्मारक का भूमि पूजन उन्होंने किया है। एक भव्य स्मारक बनेगा जिसमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को उकेरा जाएगा। अब सवाल है कि आखिर शंकर शाह के बलिदान दिवस पर उतना भव्य कार्यक्रम क्यों किया गया? आखिर इसके सियासी मायने क्या है? तो पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर शंकर शाह और रघुनाथ शाह की आदिवासियों में इतना सम्मान क्यों है। तो दरअसल शंकर शाह गोंडवाना साम्राज्य के राजा थे। उन्होंने अंग्रेज शासन के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। इसके बाद अंग्रेजों ने 18 सितंबर 1858 को शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह को तोप से बांधकर मार दिया था। तभी से आदिवासियों की नजर में ये दोनों किसी भगवान से कम नहीं है और इसलिए बीजेपी ने इन दोनों वीर सपूतों के सम्मान में इतना बड़ा कार्यक्रम किया ताकि आदिवासियों का बीजेपी के प्रति झुकाव बढ़े। पिछले 3 महीने में 5 ऐसी घटनाएं हुई हैं आदिवासियों की, जिसमें कि पूरा प्रशासन आरोपियों की बचाने में लगा रहा। नेमावन में 5 आदिवासी लड़कियों और उनकी मां की हत्या कर दी गई। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में सत्ता के लिए आदिवासी कितने बड़े फैक्टर हैं? क्या वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि सत्ता का पासा पलटने का मादा रखते हैं? इन आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए, आपको इनकी ताकत का एहसास हो जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में आदिवासियों की आबादी करीब 21% है। प्रदेश में आदिवासी समूहों की संख्या 43 है। भील भिलाला समूह की आबादी 60 लाख है, तो वहीं गोंड समुदाय की आबादी 51 लाख, जबकि कोल समाज की आबादी 12 लाख है। इनके प्रभाव का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि दरअसल 89 विकास खंडों में आदिवासियों का प्रभाव माना जाता है। लोकसभा की 6 सीटें और विधानसभा की 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। लेकिन सच ये है कि आदिवासी वोट बैंक का असर 120 सीटों पर दिखता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एसटी सीटों पर बड़ी बढ़त मिली थी, लेकिन लोकसभा की बढ़त को बीजेपी विधानसभा चुनाव में बरकरार नहीं रख पाई। 2018 में आदिवासी इलाकों में कांग्रेस ने जबरदस्त घुसपैठ की थी। एसटी के लिए रिजर्व 47 में से कांग्रेस ने 30 सीटों पर कब्जा किया था। बीजेपी को इनमें से सिर्फ 16 सीटें मिली, जबकि एक पर निर्दलीय को जीत मिली थी। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि पार्टियों की झटपटाहट क्यों है और आदिवासियों को साधना कितना जरूरी है। कांग्रेस जहां 2018 के साथ को बरकरार रखना चाहती है, तो वहीं बीजेपी 2018 में छूटे साथ को फिर से पाना चाहती है और इसलिए ये जद्दोजहद चल रही है। कमलनाथ बड़वानी में जन अधिकार यात्रा निकाल चुके हैं। आदिवासियों के हित में वो लगातार मुखर होते रहेंगे।
आदिवासी दिवस पर छुट्टी को लेकर भी दोनों पार्टियां आमने सामने थी। कांग्रेस ने छुट्टी घोषित नहीं करने का आरोप लगाया था, तो सरकार ने ऐच्छिक छुट्टी का दांव चला था। उसी वक्त ये तय हो गया था कि आदिवासियों को पाले में लाने के लिए सियासी पार्टियों में टकराहट होना तय है, जो अब दिखने भी लगा है। टीम न्यूज स्टेट। बूथ सम्मेलन को संबोधित करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह भगवान नरसिंह के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान का आशीर्वाद दिया और साधु संतों से भी मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद रहे।